नाजरीन, जीतन खन्ना यानी राजेश खन्ना 29 दिसंबर 1942 को पंजाब के शहर अमृतसर में पैदा हुए। बचपन से ही इनका रुझान फिल्मों की जानिब था और वो अदाकार बनना चाहते थे। हालांकि इनके वालिद इस बात के सख्त खिलाफ थे। राजेश खन्ना अपने कैरियर के इब्तदाई दौर में थिएटर से मुंसलिक हुए और बाद में यूनाइटेड प्रोड्यूसर एसोसिएशन की तरफ से मुनक़िदा ऑल इंडिया टैलेंट मुकाबला में हिस्सा लिया और वो सर फहरिस्त रहे। इनके कैरियर का आगाज़ 1966 में चेतन आनंद की फिल्म आखिरी खास से हुआ, लेकिन 1969 में आराधना की रिलीज़ के बाद वो रातों रात स्टार बन गए। इस गोल्डन जुबली फिल्म में उन्होंने बाप और बेटे का डबल रोल निभाया था और इनका वो सर को एक ख़ास अंदाज में झटकना, मुनफरिद चाल, गमगीन आंखें और मखसूस अदाएँ शायकीन के दिलों में उतर गईं। इसके बाद उन्होंने लगातार 15 हिट फिल्में देकर कामयाबी का ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जो आज तक टूट ना सका। बॉलीवुड को हकीकी सुपरस्टार का तस्वर देने वाले राजेश, जिन्हें प्यार से काका कहा जाता था, इनकी ज़ाती ज़िंदगी भी किसी फिल्म ही की तरह नशेबो फराज पर रही। खूबसूरत, नरम गुफ्तार, धीमी और दिलकश शख्सियत के मालिक राजेश खन्ना ने फिल्म नगरी में कदम क्या रखा। अच्छे हीरोज़ की समझो छुट्टी ही हो गई। इनके शहर में गिरफ्तार परिस्तार ख़वातीन इनकी एक झलक देखने को पागल हुई जाती थी। दोस्तों को महंगे तोहफ़े देना इनकी आदत थी। आवाज़ की दुनिया में राज करने वाली आशा भोसले के बगौल इनकी परिस्तार हर उम्र की ख़वातीन, ख्वाह वो शादीशुदा हों या गैर शादीशुदा, राजेश खन्ना को जुनून की हद तक चाहती थीं और इनकी तस्वीर अपने पर्स में रखा करती थी। उन्हें खून से ख़त भी लिखे जाते तो इनकी तस्वीर से बयां भी रचाया जाता। खुद अपनी ही उंगली को काट कर राजेश खन्ना के नाम पर खून से मांग भी खुद ही भर ली जाती। खास के राजेश खन्ना की पसंदीदगी किसी वायरस की तरह सबको अपनी लपेट में लिए हुए थी। इनकी चाहने वालियाँ राजेश की तस्वीर अपने पर्स में रखा करती थीं। अनगिनत कामयाब फिल्मों के मुसन्निफ और राजेश खन्ना के पड़ोसी सलीम के मुताबिक राजेश खन्ना बुनियादी तौर पर बहुत शर्मीले थे। वो अपने जज्बात का खुलकर इजहार भी नहीं कर पाते थे। ये वो बात है जो राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन वो हकीकी ज़िंदगी में ऐसे ही थे। वो बहुत सखी और खुले दिल के मालिक थे। दोस्तों को महंगे तोहफ़े देना इनकी आदत थी। बादशाहों जैसी ज़िंदगी गुजारने वाले राजेश खन्ना बहुत हसास दिल के मालिक थे और इसका एतराफ़ इनके करीबी हलके में शामिल हर शख्स करता है। वो अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ देने का सोच भी नहीं सकते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया से वाबस्ता एक सहाफ़ी श्रुति पंडित का कहना है, एक बार मैंने राजेश खन्ना से मुलाकात की और इनकी ज़िंदगी पर किताब लिखने का इरादा ज़ाहिर किया, जिसे सुनकर वो मखसूस नरम मुस्कुराहट के साथ बोले कि वो अपने ऊपर किताब नहीं लिखवाना चाहते। इनका कहना था कि झूठ वो बोल नहीं सकते और अगर उन्होंने सब सच सच कहा तो कई लोगों के दिलों को ठेस पहुंचेगी और वो अपनी वजह से किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते। वो एक हसास दिल के मालिक थे। सिल्वर स्क्रीन से लाखों दिलों की धड़कन बनने वाले राजेश खन्ना की निजी ज़िंदगी में मोहब्बत का गुजर ना हो, ये मुमकिन ही ना था। उन्होंने तूफ़ानी अंदाज का इश्क किया। उम्र में अपने से 15 साल छोटी डम्पल कपाडिया से। डम्पल की उम्र इस वक्त 16 साल थी और इनकी पहली फ़िल्म बॉबी भी इस वक्त तक रिलीज़ नहीं हुई थी। इस मोहब्बत का अंजाम शादी पर हुआ जो 11 साल चली। इसके बाद दोनों के रास्ते जुदा हो गए। डम्पल के बाद राजेश खन्ना का नाम कभी टीना मेनन तो कभी किसी और लड़की के साथ जुड़ा, लेकिन शायद सच्ची मोहब्बत उन्होंने भी डम्पल ही से की थी। उम्र की शाम आते आते राजेश खन्ना तन्हाई और अकेलेपन का शिकार होते चले गए। गो के वो जहां और जिस महफिल में भी जाते, इनकी पजीराई वालहाना अंदाज में ही की जाती, लेकिन फिर भी गुजरते वक्त ने बहुत कुछ तब्दील कर दिया था।
راجیش کھنہ کی بیماری میں ان کی پہلی محبت یعنی ڈمپل ایک بار پھر ان کی زندگی میں لوٹ آئیں اور ان کا بھرپور خیال رکھا۔ ان کی 2 بیٹیوں ٹوئنکل اور رنکل کھنہ کی موجودگی نے ان کو ایک بار پھر بیماری سے لڑنے کی طاقت دی اور خاندان کا سکھ ان کے لیے خوشی کا باعث بھی بنا۔ بھارتی فلموں کی 100 سالہ تاریخ کے پہلے سپر اسٹار راجیش کھنہ کی زندگی کی پہیلی آج کے روز سدا کے لیے حل ہو گئی۔ وہ واقعی خاموشیاں چن کر سپنوں کی دنیا سے بھی آگے نکل گئے۔ 18 جولائی 2012 کو انہوں نے اس دنیا سے منہ موڑ لیا اور اپنے لاکھوں چاہنے والوں کو سوگوار چھوڑ گئے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔